भाइयों, मैं परेश एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूँ अपने चैनल इंडिया फार्मिंग टेक्नोलॉजी में। भाइयों, आज की जो विजिट है वो बहुत स्पेशल एक यूनिट पे विजिट होने वाली है। आज हम पहुँचे हुए हैं झांसी और इस यूनिट पे आपको काफ़ी कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर ये जो यूनिट है राज सिंह जी की है, जिनका वीडियो हमने पहले ही शूट किया हुआ है गाज़ियाबाद में। एक इन्होंने यहाँ पर नई यूनिट लगवाई है, उनके पार्टनर से हम यहाँ पर बात करेंगे और साथ ही भाई इस यूनिट का पूरा टूर मैं आपको कराऊँगा। काफ़ी चीज़ें हैं जो यहाँ पर नई हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से सर इसको कर रहे हैं। तो आइए भाइयों, चलते हैं यूनिट देखते हैं और मैं आपको एक टूर यहाँ पे कराता हूँ। नमस्कार सर, आपका फिर से स्वागत है हमारे नए साइट जो हमने झांसी में स्टार्ट किया है। और हमारे पार्टनर है मिस्टर सिद्धार्थ, ये साइट को संभालते हैं, संवारते हैं। मेरे सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सिद्धार्थ खरिया है। मेरी ये साइट जो अभी यहाँ स्थित है वर्मी कंपोस्ट की, ये बरुआ सागर झांसी में स्थित है। सिद्धार्थ जी, अपने सफ़र के बारे में बताइए। सर, मेरा सफ़र काफ़ी रोमांचक, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। मैंने लगभग अक्टूबर में ये साइट चालू की थी। 30 बेड से अपनी चालू की थी 30 बेड से, और आज करंट सिचुएशन मेरे पास ये है कि मेरे 120 बेड हैं और काफ़ी मज़ा आया। लगभग मुझे 6 महीने ऑलमोस्ट होने जा रहे हैं, तो काफ़ी कुछ सीखने मिला है और चीज़ें अभी भी सीख रहा हूँ। काफ़ी अच्छा रहा है मेरा सफ़र। आपने सर वर्मी कंपोस्ट बिजनेस क्यों स्टार्ट करा? सर, वर्मी कंपोस्ट बिज़नेस मैंने इसलिए स्टार्ट किया, आज से लगभग मैं 4 साल से एक पेपर कप मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ सर। तो उसमें अगर आज मैं देखूँ तो मार्केट में इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है जिससे मार्जिन्स बहुत कम हो गए हैं। मेरा इनपुट इतना लगता है, बहुत मेहनत होती है, उसके बाद भी जो मुझे रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिल रहा है। तो मैं कुछ एक अपना लाइन चेंज करना चाहता था, कुछ नेचर या कुछ ऑर्गेनिक की तरफ आना चाह रहा था। उसी टाइम मेरे फादर ने मुझे सजेस्ट किया कि वर्मी कंपोस्ट का काम किया जा सकता है, बहुत अच्छा काम है और उसमें एक बार देखो क्या कैसे कर सकते हो। मैंने काफ़ी उसमें रिसर्च की, काफ़ी साइट विज़िट की, बहुत लोगों से बात की और फिर वो बात करते करते मैं एक अपने हमारे राज सर हैं ग्रोइंग ट्री ऑर्गेनिक्स गाज़ियाबाद से, उनके थ्रू हमारी ये साइट लगी हुई है। सर ने काफ़ी हेल्प की है मेरी एक्चुअली में। और मैं आपसे एक सबको ये बोलना चाहूँगा, मेरे सारे किसान भाइयों को, कि हम लोग सबसे बेस्ट कंसल्टेंसी और सबसे बेस्ट केचुए के रेट्स देते हैं ऑल ओवर इंडिया। ये हमारी गारंटी है। सर, फार्म का एक बार टूर कराइए सर। हाँ सर, आइए ना। सर, ये मेरी छोटी सी साइट है। देखिए, ये सर एक ये रोड आता है, ये 30 फीट का रोड है। इस रोड पे ज़्यादातर सारे काम किए जाते हैं। इस पे बेड से रिलेटेड, खाद से रिलेटेड सारे काम होते हैं सर। इस 30 फीट के रोड के दोनों तरफ मेरे बेड्स हैं, ये आपको दिख रहे होंगे। ये इस तरफ बेड है, ये इस तरफ बेड है। और हर बेड के सामने ही गोबर डंप होता है, केले के पत्ते डंप होते हैं, जो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं। और यहीं पे मेरी खाद भी डंप होती है। जैसे इस बेड से खाद निकल रही है तो उसी बेड के सामने मेरी खाद निकलेगी और वहीं मेरी छनाई मशीन है। इससे मुझे ये बेनिफिट रहता है कि मेरी लेबर कॉस्टिंग बहुत कम पड़ती है, मेरी कॉस्टिंग में बहुत कम आती है, मेरी कॉस्ट कटिंग अच्छी खासी हो जाती है। सर, देख रहा हूँ यहाँ पर आपने नंबरिंग दिया हुआ है सर। जी सर। नंबरिंग का क्या महत्व है सर, किस लिए आपने दिया हुआ है? सर, इसमें नंबरिंग की ये रहता है, हम लोग को रिकॉर्ड मेंटेन करने में बहुत इजी हो जाता है। जैसे हम लोग किसी बेड पे काम कर रहे हैं, आज इसकी कटाई, कुछ काम किया है, खाद निकली है या पानी, बहुत सारे ऐसी चीज़, छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं जिनको मैनेज करना होता है। रिकॉर्ड मेंटेन के लिए बड़ा इजी हो जाता है। यस सर। कितनी लेबर आपको यहाँ पे जरूरत पड़ती है? मुझे फिक्स लेबर 7 लोग तो चाहिए होते हैं। मेरे 7 लोग फिक्स हैं। बाकी सर डिपेंड करता है, जिस दिन काम ज़्यादा है, कम है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं 1-2 लेबर अपना हिसाब से करता रहता हूँ। छन्ना मशीन सर एक बार दिखाइए। बिल्कुल सर, आइए ना। सर, ये मेरी छनाई मशीन है। हाँ। ये इलेक्ट्रिकल है, ये मोटर से चलती है। इसमें हम लोग यहाँ ऊपर से आपका खाद डालते हैं। हाँ। जो बेड से निकलती है खाद प्रॉपरली। हाँ। वो उसमें डालकर ये चलती है और यहाँ से हमारी ये रेडी कंपोस्ट तैयार होती है। मतलब देखिए, बिल्कुल छनी छनाई खाद है, बिल्कुल चाय पत्ती की तरह। आप देखिए, बिल्कुल भुरभुरी प्रॉपर। और यहीं पे हमारी ये पैकिंग भी होती है, जो हम लोग मार्केट में देते हैं रिटेल के लिए और बहुत सारी जगह। ये हमारी पैकिंग है। ये देखिए, ये 3 किलो की पैकिंग है, इससे इसमें करते हैं। ठीक है। और ये यहाँ पे इसको सील मशीन है? हाँ, ये सीलिंग मशीन है। भैया, राज सिंह जी के यूनिटी के पहले भी एक वीडियो हम बना चुके हैं। उसका वीडियो मैं आई बटन में डाल दूँगा, ऊपर जाके आप डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में जाके देख सकते हैं उसका लिंक। और सर, किस तरह से आपका जीरो बजट मॉडल है? पहले भी आपने बताया, आज भी सर ने बताया जीरो बजट मॉडल है, तो है क्या जीरो बजट मॉडल सर ये? सर, जैसे हमने पहले भी आपको बताया है, ठीक, कि हमारे मॉडल में सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है: गोबर, केचुआ और कवर। अब बहुत सारे अदर मेथड्स भी हैं जहाँ पे आपको कहीं पे फर्श की रिक्वायरमेंट होती है, पक्के फर्श की, कहीं पे शेड की रिक्वायरमेंट होती है, कहीं पे प्लास्टिक शीट रिक्वायर्ड होता है, कहीं पे ईंटों की रिक्वायरमेंट होती है। हमारे मॉडल में सर ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हम एग्जांपल, एक छोटा किसान है जिसके पास 2-4 पशु हैं, गाय हैं, भैंसें हैं, तो वो बिना कुछ खर्चा किए, बिना पैसा लगाए ये मॉडल स्टार्ट कर सकता है, जहाँ पे उसके घर का गोबर है,
उसके खेतों का खरपतवार जो है वो कवर में आ जाएगा उसके पास, और उसको एक टाइम बहुत ही स्मॉल अमाउंट वर्म में इन्वेस्ट करना है, वन टाइम करना है जी क्योंकि हम पूरे इंडिया में सबसे सस्ता केचुआ देते हैं सर। जी हमारे किसी भी यूनिट से वो लेंगे, इंडिया के किसी भी स्टेट के यूनिट से लेंगे, उनको उस स्टेट में सबसे सस्ता केचुआ उनको हमारे यहाँ से अवेलेबल होगा। जी तो वो क्या है, मतलब बिना कोई पैसा इन्वेस्ट किए हमारा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये हो गया छोटे किसानों के लिए। जो कोई कमर्शियल लेवल पे करना चाहता है, बड़े लेवल पे करना चाहता है, हमारा मॉडल ऐसा है सर कि हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग वो इस हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है कि उनके खर्चे कम से कम लगे। जैसे इन्होंने बताया अभी आपको साइड टूर कराते समय कि हमने एक बीच में रोड बना रखा है सर। हम हर बेड के सामने ही गोबर डंप करते हैं, हर बेड के सामने ही खाद निकाल के डंप करते हैं, वहीं छानते हैं, वहीं पैक करते हैं। हमारा साइट ऐसा होता है कि हमारी गाड़ी साइट के अंदर तक आ जाए, और लोडिंग भी हम वहीं करते हैं, तो कि हमारा लेबर कम से कम चले। हमारा लेबर जितना कम चलेगा सर, हमारे उतने पैसे बचेंगे। हमारा लेबर अगर चल नहीं रहा है तो कुछ ना कुछ काम कर रहा है। यानी कॉस्टिंग कम से कम और मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम हमारा ये मकसद होता है कि हम अपने एरिया में सबसे सस्ता खाद बनाएं। अगर हम सबसे सस्ता खाद बनाएंगे तो सबसे सस्ता बेच पाएंगे सर, और अगर हम सबसे सस्ता बेचेंगे तो सबसे पहले हम अपना खाद बेचेंगे। तो कैसे कोई भाई स्टार्ट कर सकता है, कितने बेड से उसको स्टार्ट करना चाहिए, क्या खर्चा आएगा सर? सर जैसे मैंने आपको बताया कि एक किसान एक बेड से भी स्टार्ट कर सकता है, 2 बेड से भी स्टार्ट कर सकता है, बट अगर कमर्शियली वाइबल आपको स्टार्ट करना है, ठीक, तो आप कम से कम 10 बेड से स्टार्ट करें। अगर आपको बहुत जल्दी मुनाफा स्टार्ट में आना है, क्योंकि इनका जो इस बिज़नेस में प्रॉपर इनकम आने में कम से कम 3 से 4 साइकिल लग जाता है। तो आप जितने बड़े लेवल से स्टार्ट करेंगे आपका साइकिल उतना जल्दी आएगा। आप छोटे से करेंगे साइकिल थोड़ा लेट से आएगा, बट आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्या सर इसमें ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता है, या कैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं? अगर ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है तो कहाँ से ट्रेनिंग लेनी चाहिए? जी सर, ट्रेनिंग वाले पॉइंट पे आने से पहले मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा। जैसे आपने पूछा था पिछले क्वेश्चन में कितना खर्चा आता है, तो एक बेड में अगर भाई के पास गोबर है, हमारे किसी भी किसान भाई के पास अगर गोबर अवेलेबल है, तो सिर्फ उनको वर्म का खर्चा पड़ता है। 30 फीट के बेड में 30 किलो केचुआ डलेगा, लगभग 2000 का केचुआ आता है, बस। बाकी सब कुछ उनके पास है। अगर किसी भाई किसान के पास अगर कुछ भी नहीं है और वो ये बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो पर बेड अगर 30 फीट का बेड है तो 4 से 4.25 का खर्चा पड़ता है, 1000 रुपये का पर बेड। और अगर 50 फीट के बेड बनाते हैं जो हमारे स्टैंडर्ड साइज़ है, तो उनको लगभग 6 से 6,500 रुपये खर्चा पड़ता है पर बेड जी। और उसके हिसाब से वो अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब आपकी बात है ट्रेनिंग की। सर ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग किसी भी फील्ड में कोई भी नया स्टार्ट करने से पहले ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। किसी भी चीज़ में किसी भी बिज़नेस में कुछ रॉकेट साइंस नहीं होता सर, लेकिन छोटी छोटी बहुत सारी बातें होती है, उनको मिस करने से बहुत सारा नुकसान हो जाता है। तो ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। अभी हम लोगों ने जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि मैं ट्रेनिंग कराऊंगा, बट समहाउ ट्रेनिंग नहीं हो पाई। अब हम लोगों ने फिक्स किया कि हम लोग महीने के जो आखिरी वाले सैटरडे संडे हैं, जो आखिरी वाला वीकेंड है, उस पर हम हर साइट पर हमारी ट्रेनिंग होगी, फिक्स रहेगा। बंदा हमें फ़ोन कर सकता है, जो नंबर आप शेयर करोगे उस नंबर पे उनसे बात कर सकते हैं, बात करके वो आ सकते हैं। ये ट्रेनिंग बिल्कुल मुफ्त रहेगा सर, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, और उनको सिर्फ अपनी लॉजिंग के खर्चे देनी है। बेसिकली बारीकियां सीखनी बड़ी ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी है सर, तभी सक्सेस मिलती है। इसके अलावा कोई अगर भाई चाहते हैं कि हमारे किसी भी साइट पे रुक के एक हफ्ता काम करें, तो वो भी कर सकते हैं। उनको सिर्फ अपने रहने का करना है, वो भी हम उनको सपोर्ट कर देंगे, कहाँ रहना है सस्ते सस्ता जुगाड़ कर देंगे, और वो वहाँ पे 7 दिन 8 दिन 10 दिन जितना दिन रहना चाहे रह के सीख सकते हैं। ठीक है, बाकी हमारा जो ट्रेनिंग वो 2 दिन का रहेगा। संदीप जी, मैं देख रहा हूँ बड़ी सिंपल पैकिंग है आपकी, बड़ी अट्रैक्टिव है। तो ये माल आप जो है कहाँ सेल कर रहे हैं सर? सर माल के लिए अगर मैं बात करूं तो हमारे पास इसके 2 मार्केट हैं बेसिकली। बात के एक हम कहते हैं ऑफलाइन मार्केट, एक ऑनलाइन मार्केट। ऑनलाइन मार्केट में हम अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, हमारे जैम पोर्टल है, टेंडर्स हैं ऑनलाइन गवर्नमेंट के बहुत सारे, ये सारी चीज़ें होंगी। बाकी ऑफलाइन मार्केट में हमारे पास नर्सरीज़ हैं, बीज भंडार हैं, और डायरेक्ट कंज्यूमर्स हैं, किसान हैं, जैसे किसान भाई हैं हमारे, और रीसेलर्स भी हैं OEM बेस्ड। तो ऐसा बहुत बड़ा मार्केट हम लोग के पास जो करते हैं। किस रेट का आप ये देते हैं सर? ये लगभग मैं 20 रुपये का पैकेट देता हूँ। ये होलसेल रेट है मेरा। अभी सर रेट की बात चल रही है, तो अर्थफॉर्म आप किस रेट का सप्लाई कर रहे हैं? हाँ सर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब आप काफ़ी हम लोग इसको कह भी चुके हैं काफ़ी टाइम कि हम लोग सबसे सस्ता और हेल्दी केचुआ देते हैं। सर जो हम लोग के वॉर्म्स हैं, अर्थ केचुआ है, आइसिनिया फेटिडा, हम लोग 65 रुपीज़ से 150 रुपीज़ तक वेरी करता है ये प्राइस। ये प्राइस इसलिए वेरी करता है, पहले तो साइट टू साइट डिफ़र करेगा कि हम लोग किस साइट पे काम कर रहे हैं, किधर है, किस लोकेशन पे है क्या। दूसरा जो बेसिक डिफरेंस है 65 और 150 का, वो ये इसलिए हम लोग की सर्विसेज हैं सर। जो भाई दूर दराज बैठे हुए हैं,
दूसरे राज्यों में बैठे हैं, वहाँ तक आप केचुआ कैसे पहुँचा सकते हैं अपना? सर थोड़ा सा मैं ऐड करूँगा जो आपने पैकेट के ऊपर बात किया। सर देखिए, इस बिज़नेस में लुक्रेटिव पैकेट जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छा हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे जो हमारे किसान हैं, जो लोग अपने घरों के लिए लेना चाहते हैं, वो क्योंकि वो मटेरियल नहीं देख सकते हैं, बहुत लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि वर्मी कंपोस्ट कैसा दिखता है, क्या होता है, तो उनके लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए जो पैकेट है, जो हमारा पाउच है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है सर। और ये बहुत बड़ा हिंड्रेंस भी है हमारे लिए, क्योंकि एक अच्छा पाउच बनाने के लिए आपको कम से कम 4 से 5 लाख रुपये खर्चा करना पड़ता है। और जब आप 4 से 5 लाख रुपये खर्चा करते हैं, जो वॉल्यूम मिलता है, वो वॉल्यूम कंज्यूम करने के लिए एक साइड को 1 से 2 साल लग जाता है। वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क है सर। आप अपने साइड पर उतने वॉल्यूम स्टोर करेंगे, कुछ खराबी हो गई तो सारा पैसा वेस्ट हो सकता है। इसीलिए हम लोग जो करते हैं सर, क्या है, हम लोग एक ब्रांड, 2 ब्रांड को सारे यूनिट्स हमारे सेल करेंगे। जो हमारा झांसी में यूनिट है वो भी सेल करेगा, जो एमपी में यूनिट है वो भी सेल करेगा, जो बंगाल में यूनिट है वो भी सेल करेगा। चेन सिस्टम आपका ही चल गया। करेक्ट। सो हम एक जगह से अपना पैकेट बनवाएंगे और जिसको जितना रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। सर ये है पावर ऑफ यूनिटी जिसको आप बोल सकते हैं। हम जब ये 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग जो मिलकर काम करना चाह रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का, ये जो हिंड्रेंस आ रही है, उसको हम ईज आउट करने के लिए, और फिर इससे हमको क्या, कंपटीशन में एक एज मिलेगा, जो हम रेट प्रोवाइड कर पाएंगे, फिर बाकी लोग वो रेट प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे सर। ठीक। अब रही आग केचुआ की बात आ गई सर, तो जैसे हमारा पिछले वीडियो के बाद हमने काफ़ी स्टेट्स में कुरियर के थ्रू बहुत सारे हमने वर्मी कंपोस्ट जो वर्म्स हैं वो हमने सेंड किया। जैसे अब टेम्परेचर हमारा बढ़ेगा समर में आते, तो कुरियर से अब हम नहीं भेज पाएंगे। तो हम लोग क्या करने वाले हैं सर, कि हम लोग स्टेट वाइज अपनी गाड़ियाँ भेजने वाले हैं। कभी कर्नाटका में, कभी केरला में, कभी महाराष्ट्र में, कभी मध्य प्रदेश में, अलग अलग स्टेट पे अलग अलग टाइम पे हम भेजेंगे। और जिस स्टेट में जाएगा हम पहले ही प्री ऑर्डर उनसे ले लेंगे, ताकि एटलीस्ट 1 टन का हमारे पास ऑर्डर है, और उसके हिसाब से वहाँ हमारी गाड़ी 1 या 2 लोकेशन पर जाएगी और उन सबको डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो कौन सी गाड़ी कब जा रही है, ये हम जो है आपके माध्यम से, हमारा जो यूट्यूब चैनल है ग्रोइंग ट्री ऑर्गेनिक्स का, उसके माध्यम से, जो हमारा फेसबुक का ग्रुप है, जो हमने जीरो बजट वर्मी कंपोस्टिंग के नाम से बनाया है, उस ग्रुप पे और फेसबुक पेज के थ्रू हम ये शेयर करते रहेंगे कि कौन सी गाड़ी हमारी कब जा रही है। जी, बेसिक इन्फॉर्मेशन अपडेट रहेगा उस पर। हाँ, उसमें सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, जो हम उसमें मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी रखेंगे वो मिनिमम 50 kg रहेगा। हमारा रिक्वेस्ट है कम से कम 100 kg हो तो ही आप मंगाएं, ताकि हम भी आपको सर्व कर पाएँ उस हिसाब से। तो प्रॉफिट कितना सर इससे हो जाता है? सर अगर हम लोग 1 एकड़ की बात करते हैं, जैसे ये जो साइट है हम यहाँ का, वो लगभग 2 से 2.5 एकड़ में है। अगर हम 1 एकड़ की बात करें, अगर 1 एकड़ में, तो हमारे 50 फीट के 100 बेड लग जाते हैं सर। 100 बेड से हम 15 से 20 लाख रुपया कमा सकते हैं। बट ये 15 से 20 लाख रुपया जितना ईजिली मैंने बोल दिया, इतना ईजिली मिलता नहीं है। आपको इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप ये मानिए कि आपने 1 एकड़ में सब्जी बो दी है, उसके हिसाब से आपको रोज़ काम करना है उसमें। बहुत सारे किसान भाइयों का ये कॉन्सेप्ट होता है, मिसकंसेप्शन होता है कि भाई हमने साइट लगा दिया और हम अपना कुछ काम करेंगे और हमको साइट से पैसे आएंगे, वर्म्स हमको कमा के पैसे देंगे। सर ऐसा नहीं होता है। ये फुल टाइम जॉब है और आपको वर्म्स के साथ रोज़ काम करना पड़ता है। अगर 1 एकड़ का साइट है तो 5 से 7 लेबर आपके रोज़ एम्प्लॉयड रहेंगे, रोज़ काम करेंगे आपके साइट पे, तो साल में 15 से 20 लाख रुपया कमा सकते हैं। और ये मैं सिर्फ वर्मी कंपोस्ट की बात कर रहा हूँ, अर्थवर्म का हम प्रॉफिट इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं। किसान भाई कैसे जुड़ के आपसे लाभ कमा सकते हैं? सर एक छोटा सा एग्जांपल, हमारे साथ ही बैठे हैं सर, इन्होंने हम लोगों से ये साइट लगवाई। अक्टूबर में हमने स्टार्ट किया था। इंटरेक्शंस लेवल पे ये इतने इनको मतलब हमारा काम पसंद आया कि उन्होंने हमको पेशकश किया कि हम आपके साथ में काम कर सकता हूँ। ठीक, मैं ऑलरेडी सबको अपने साथ जोड़ के काम करने की कोशिश कर ही रहा हूँ। तो जो किसान भाई हमसे जुड़ना चाहते हैं वो बहुत आसानी से जुड़ जाते हैं। हमारा कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं होता है कि आपको हमारे थ्रू ही सेल करना है या हम आपका सेल कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ हम आइडिया शेयर करते हैं सब जगह पे, ठीक, और एक कॉमन रिसोर्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जिससे हमारी कॉस्टिंग कम होती चली जाए। संदीप जी, समस्या स्टार्टिंग में आपको क्या क्या है, चुनौतियाँ आपको इसमें क्या क्या आई थी? मेन समस्या है सर गाइडेंस। अगर आपको गाइडेंस नहीं मिलेगा, अगर आपको मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, तो आपको छोटी सी छोटी चीज़ इतनी हार्ड वर्किंग लगेगी कि आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन वहीं अगर आपको प्रॉपरली एक गाइडेंस मिलता जाएगा, आपको ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, तो आपको कोई भी मुश्किल से मुश्किल चीज़ एक ना बहुत ईजी लगेगी, आप बहुत ईजीली कर लेंगे। दूसरी समस्या और बहुत इम्पॉर्टेंट समस्या है, ये इसको लोग समस्या ही बोलूँगा मैं तो, पेशेंस, सब्र, धैर्य आदमी के पास बिल्कुल नहीं है।
हर कोई चाहता है कि आज पैसे लगाए, धैर्य रखे और पेशेंस के साथ काम करे। पेशेंट क्यों जल्दी का सर, काम नहीं आपको है। अगर इसमें कभी कभी यही फील हो जाएगा कि इसमें कहावत नहीं बन रही है, केचुआ काम ही नहीं कर रहा है, लेकिन अब वो प्रोसेस ऑनगोइंग है, आपको Patience वेट रखना करना है, पड़ेगा। पेशेंस रखना है। तीसरी चीज सर मैं इसमें ऐड ऑन ये करना चाहूँगा, लोग सर कहते हैं कि व्यापार छोटा है, गोबर का है सर, लेकिन मेरा सिंपल सा एक ही चीज़ कहना है कि मुझे 6 महीने हो गए एंड आई एम सेटिस्फाइड। आपसे भी यही बोलूँगा, व्यापार भले ही छोटा है और गोबर का है, लेकिन आप चाहें तो उससे करोड़ों कमा सकते हैं, एंड ये गारंटी है। सर अब कौन सी यूनिट का आप टूर कराएंगे और कहाँ कराएंगे और कब कराएंगे? सर अभी तो आपको बहुत सारे स्टेट्स में आप घुमाएंगे। जो अगला आपका पड़ाव रहेगा वो हम लखनऊ में मिलेंगे आपसे, बहुत जल्दी मिलेंगे, और लखनऊ के साइड पे हम फिर वापस आपको वेलकम करेंगे। धन्यवाद सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी धन्यवाद हमारे सर, युवा और धन्यवाद। बेरोजगार भाइयों को, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो कृपया चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। एक नई वीडियो के साथ भाइयों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।